तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी जैसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम मिस कर देते हैं, तो डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा थैंकफुल होना अगर आप किसी से कोई काम करवाते हैं अपना। मॉर्निंग एवरीवन। आज है फ्राइडे और ठंडा बहुत है आज। अभी मैंने जस्ट ग्रीन टी पी और अब मैं जा रहा हूँ जॉगिंग करने, मेरा मॉर्निंग रूटीन। तो अभी जॉगिंग करके आता हूँ, फिर एक्सरसाइज वगैरह करता हूँ और फिर आपसे बात करूँगा। उठ गया? डांट खाई? डांट खा के उठा, बगैर डांट खाए उठा? बिना डांट खाए। आज एग्ज़ाम है, जल्दी से उठ के तैयार हो जा। ठीक है, उठ जाओ। अभी जॉगिंग ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, थोड़ा सा पोर्शन बचा है। जॉगिंग ख़त्म करनी है, घर जाना है। और आज ऑफिशियली काफ़ी सारे काम हैं और इसके बाद एक्सरसाइज का शेड्यूल है। फिर देखते हैं दिन कैसे कैसे गुजरता है एंड मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। एक और बात, कल का व्लॉग नहीं आ पाएगा क्योंकि वो कुछ मेरी वीडियो की फ़ाइल करप्ट हो गई। जब मैंने मोबाइल से अपने मैकबुक में ट्रांसफ़र की तो थोड़ा सा इशू हुआ उसमें, और बाय द टाइम आई डिलीटेड दोज फाइल्स इन माई मोबाइल। तो इस वजह से वो कल का व्लॉग नहीं आ पाएगा। तो दैट्स ओके, ऐसा कुछ खास था भी नहीं उसमें। तो ये वाला व्लॉग तो मैं डाल दूँगा कल। धूप बहुत अच्छी है, राइट। कभी कभी कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि मुझे ऐसी कौन सी चीज़ें जो बहुत इरिटेट करती हैं, किन चीज़ों से मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बिल्कुल नापसंद हैं। तो मुझे इनडिसिप्लिन बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे डेडलाइन को मिस करना या जो बोला है वो नहीं करना। एट अ वेरी अर्ली पार्ट ऑफ माई करियर, one of my supervisor, my manager told me कि whatever you say you will do, you should do. So I've always followed that in my professional life and in personal life as well. लेकिन मैं देखता हूँ कि जो यंगर जनरेशन है या जो अभी अपने करियर के ग्रोथ पाथ पे हैं, वो इन बहुत ही छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को ध्यान नहीं रखते और वो बेसिक डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते। अगर एक ही चीज़ के लिए आपको बार बार रिमाइंड करना पड़ता है तो कुछ बहुत गलत है, जो ठीक नहीं जा रहा है। सो एज अ प्रोफेशनल मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि आप जहाँ पर भी काम करते हैं, चाहे वो मेरे साथ करें या किसी और कंपनी में भी काम करें, जो आपने प्रॉमिस किया है या आपने जो कमिटमेंट किया है, आप उस पर ज़रूर टिके रहें। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दैट शोज योर क्रेडिबिलिटी। Your manager will start losing trust on you if you lose that credibility of delivering what you say that you are going to deliver. That is something which is very very critical. And ये मेरे साथ भी है कि अगर मुझसे अगर कोई डेडलाइन मिस होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती, होती हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने मैनेजर के पास जाएं और उसको पहले से बता के रखें कि ये डेडलाइन मेरी मिस होने वाली है, आई नीड एक्सटेंशन। उसके फॉलोअप करने के बाद आप एक्सक्यूजेज जो भी रीज़न बताएंगे उसके फॉलोअप, अगर आपका मैनेजर आपसे फॉलोअप करता है और उसके बाद अगर आप उस पर कोई रीज़न देते हैं कि ये रीज़न था, वो रीज़न था, तो उसको एक्सक्यूज़ माना जाएगा। सो यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन टॉप ऑफ इट। सो सुबह एक ऐसा डिस्कशन हुआ और आई वॉज वेरी अपसेट। सो आई थॉट कि मुझे आपसे बताना चाहिए इस बात को। दूसरी चीज़, मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं कि जो आपसे अपना काम करवाते हैं और उसके बाद वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे आपने उनका काम करके एहसान लिया है। मतलब उन्होंने आपसे काम करवाया तो आप प्रिविलेज्ड हैं कि आपसे वो काम करवाया गया। और मतलब आपको, मतलब अगर मैं किसी का कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे ओब्लाइज फील करना चाहिए कि मैं वो काम कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट राइट। पीपल शुड बी लिटिल थैंकफुल।
और कुछ भी बोलने से पहले जब भी आप आपस में किसी से भी बात करें, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो ऑफिस मेम्बर हो, जब भी आप कुछ बात बोलें तो बी लिटिल केयरफुल कि आप कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, उस बात को कैसे बोलते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि एक छोटा सा वर्ड, एक छोटा सा सेंटेंस कैन रियली हर्ट अदर पर्सन। सो ये हर जगह काम करता है, पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी जैसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम मिस कर देते हैं, तो डिसिप्लिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा थैंकफुल होना अगर आप किसी से कोई काम करवाते हैं अपना। तो क्या पढ़ रहा है? कंप्यूटर कंप्यूटर में क्या पढ़ रहा है? HTML। HTML मैं ध्रुव को पढ़ा रहा हूँ HTML। मुझे खुद नहीं आता है, तो पहले मुझे खुद पढ़ना पड़ता है क्योंकि मैंने कभी नहीं पढ़ा ये सब, और फिर उसके बाद ध्रुव को पढ़ाना पड़ता है। तो ये ध्रुव के लिए मुश्किल नहीं है, पापा के लिए भी बहुत मुश्किल है ना ध्रुव? क्योंकि पापा भी डम है कंप्यूटर में, पापा को भी कुछ नहीं आता। तो पहले पापा को पढ़ना पड़ता है, फिर बेटे को पढ़ाना होता है। क्यों ध्रुव, मुश्किल है? हाँ मुश्किल है। आज ध्रुव को पढ़ाते पढ़ाते पसीने निकल गए। मतलब क्या क्या पढ़ाते हैं बच्चों को, HTML एंड विजुअल बेसिक वगैरह। अभी उसको मुझे पहले पढ़ना पड़ता है, फिर पढ़ाना पड़ता है। उसके टेस्ट की तैयारी करनी है तो उसके पहले मुझे पढ़ना पड़ता है। और आई एम रियली वरीड कि बच्चों का जो ओवरऑल सिलेबस है आज की डेट में, 8th क्लास के बच्चे का सिलेबस इतना ज़्यादा, मतलब जस्ट टू मच। इतना भी नहीं ज़रूरी है बच्चों को पढ़ाना। इतना जो सिलेबस बना के रखा हुआ है, टाइम ही नहीं है बच्चों के पास किसी चीज़ के लिए। एक टेस्ट ख़त्म होता है, अगले महीने दूसरा टेस्ट आ जाता है, फिर वो ख़त्म होता है तो हाफ ईयरली आ जाते हैं, हाफ ईयरली ख़त्म होते हैं उसके नेक्स्ट डे फिर से टेस्ट होता है, फिर इतने सारे प्रोजेक्ट होते हैं। मतलब बच्चों के पास तो ना खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है, ना ही बाहर जाके खेलने का टाइम है। फिजिकल एक्टिविटी बंद कर रखी है स्कूलों ने। आई डोंट नो, दिस इज़ रियली बैड फॉर द किड्स। उनके अंदर वो कंस्ट्रक्टिव जो एक थॉट प्रोसेस है वो ख़त्म हो चुकी है। वो बहुत ही मैकेनिकल हो गए हैं आज की डेट में। मतलब मेरा तो पर्सनल व्यू है, मैं जितने बच्चों को देखता हूँ मेरे घर में या मेरे फ्रेंड सर्कल में, एवरी चाइल्ड इज़ अ विक्टिम ऑफ दिस प्रेशर ऑफ दिस सिलेबस। एनीवे, तो मतलब मैं तो थक गया उसको पढ़ाते पढ़ाते। दूसरा दिन में कुछ चीज़ें हुई जहाँ पर मैं बहुत स्ट्रेस्ड था, और ठीक है बाद में वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। बट जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं रोज़ गिटार बजाऊंगा, तो देखिए मेरा गिटार रखा हुआ है, और मैंने थोड़ी देर अभी गिटार की प्रैक्टिस भी की, करीब आधा घंटा। कुछ एक गानों पे मैंने उसको गिटार बजाया, बट अब बहुत अच्छा नहीं बजा, और मैं वीडियो भी नहीं शूट कर पाया क्योंकि जब आप वीडियो शूट करते हैं तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के उसको शूट नहीं किया। कभी जब प्रॉपरली मूड होगा तो फिर उसको शूट करके फिर आपके साथ शेयर करूँगा। बट ये है कि मैंने जो अपने आप से प्रॉमिस किया था कि मैं गिटार की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करूँगा एटलीस्ट हाफ एन आवर एवरी डे, आई हैव स्टार्टेड इट। सो ये रहेगा। उम्मीद है कि ये कंटिन्यू रहेगा। बट मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मेरी जितनी भी हॉबीज़ हैं या जितना जो कुछ भी मैं करना चाहता हूँ वो सब करूँ। सो इट कीप्स मी अवे फ्रॉम ऑल द स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ एंड आई एन्जॉय माई एवरी डे। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब ये जो मैंने नया हॉबी शुरू की है ब्लॉग करने की, आई एम रियली इन्जॉइंग इट। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके बोला कि आप कैसे कर लेते हो। कुछ लोग शायद मजाक भी उड़ा रहे होंगे, बट दैट्स ओके, डजंट मैटर टू मी। लोग क्या सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं तो इट्स गुड, नहीं अच्छा सोचते हैं इट्स अगेन दैट्स नन ऑफ माई बिजनेस, सो दैट्स ओके। बट गुड पार्ट की मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैव एक्चुअली कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी टू कंटिन्यू दिस, एंड दे आर एक्चुअली वॉचिंग इट। ऑनेस्टली एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया कि आप ये क्यों करते हैं, तो मैंने बोला कि ये मैं अपने बेटे के लिए करता हूँ। हम लोग इतनी डिस्कशन कर रहे थे तो ही आस्क्ड मी कि पापा आप क्यों नहीं बनाते, आप भी बना सकते हो। तो मैंने उसके लिए बनाया। हम लोग बैठते हैं, कभी अपने वीडियोस देखते हैं, लंच के दौरान हम लोग पूरा फैमिली साथ बैठ कर के वीडियोस देखते हैं, अच्छा लगता है। क्योंकि यूजुअली होता है कि हमारे पास कैमरा तो है लेकिन हम अपने डेली के जो इंसिडेंसेस हैं उनको कैप्चर नहीं करते। सबको करना चाहिए, बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ पेशेंस। तो मैंने काफ़ी चीज़ें शुरू की हैं, देखता हूँ कितनी चीज़ें कंटिन्यू हो पाती हैं। होपफुली आई विल ट्राई टू कंटिन्यू, होपफुली आई विल ट्राई टू कीप एवरीथिंग ऑन फॉर सम टाइम। कुछ मिस होता है तो देखते हैं, दैट ओनली टाइम विल टेल।
वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। और नींद भी बहुत कस के आ रही है, तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू। बट जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।